नगर निगम पार्षद चुनाव लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं। उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए हमारे बीच जो है इस वक्त अली आगा जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इनको जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व मिला है। आइए इनसे पूछा जाए कि खासकर जो इनका वार्ड है 81 नंबर आपका वार्ड, 81 नंबर में क्या क्या समस्याएं हैं और खासकर इस इलाके में ये कब से यहाँ पे सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पार्षद का चुनाव आपको पता है, पार्षद जो है गली की सफाई और जो है रोड व्यवस्था है सब देखने। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए और अपने कार्यों के बारे में। मैं अली आगा वार्ड यहाँ से लड़ रहा हूँ, मल्लाई टोला सेकंड से, और लास्ट ईयर भी लड़ चुका हूँ। देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड की जो है वो स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। बहुत बुरा हाल है, गंदा पानी आ रहा है, सीवर लाइन जुड़ी हुई है उसमें, और उस पर हमने जितनी भी कोशिश की तो थोड़ा बहुत जो यहाँ के अधिकारियों ने काम किया, लेकिन नगर निगम का बहुत बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरा नंबर सीवर जो यहाँ का जिन लोगों ने डाला था, जिन लोगों के दौर में डाला था, जो ठेकेदार थे, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है और इतना खराब सीवर डाला है। हमारे यही अलमास मैरिज हॉल के पीछे सीवर ढक्कन एक बार खुला तो उसमें प्लास्टर ही नहीं था, जिसका मेरे पास फोटो वीडियो भी है। आप सोचिए, बिना प्लास्टर का चैम्बर बना दिए और बंदर बाट हो गया पैसे का और खा लिया गया। तो जो मूल समस्या यहाँ की है वो पानी और सीवर। बाकी सड़कों आप जानते हैं भ्रष्टाचार की देन है कि एक बरसात में गड्ढे में बैठ जाती है। हमने कोशिश ये की कि जो भी हम कर सकते हैं पानी के लिए, जहां जहां होता है सीवर लाइन साफ कराना, उसकी कोशिश करते हैं। स्ट्रीट लाइट खराब रहती है तो मैं अभी भी 2 स्ट्रीट लाइट बना के कर्मचारी गए हैं, फोन अभी आया था। या थोड़ा सा जो यहाँ पर एक्सीएन और जेई हैं जल निगम के, वो बहुत थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी वजह से मैं काम करा पाता हूँ। वो थोड़ा सा उनको ख्याल रहता है, अगर कहीं समस्या बताओ तो तुरंत वो भेज देते हैं। बाकी नगर निगम का बहुत बुरा हाल है, और 15 साल से जो भी यहाँ पार्षद रहे उन्होंने कोई उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। सबने अपनी तिजोरियां भरी, बंदरबाट किया, और कोई यहाँ की उनको फिक्र नहीं थी। आपने जिस तरह से समस्याओं को गिनाया, खासकर जो है पानी में बताया कीड़े उड़े रहते हैं, तो ये समस्या आपने लिखित में अवगत की थी नगर निगम को? और क्योंकि शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी है, क्या पोर्टल पे आपने शिकायत दर्ज की? बिल्कुल शिकायतें कर चुका, खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मैं मिल के जाके शिकायत कर चुका हूँ। गंदे पानी, और 15 जगह तो यहाँ पर जगह जगह लीकेज पानी के थे बड़े बड़े। अभी भी एक मल्लाई टोला में बहुत बड़ा लीकेज है जो बना नहीं है, मेन लाइन में लीकेज है। तो लीकेज नहीं बन रहे हैं, लीकेज की वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। मैं लिखित में भी दे चुका हूँ, मौखिक भी बार बार जाकर कह चुका हूँ। जितनी अपनी कोशिश मैं कर रहा हूँ, इसीलिए अब मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि हमें आप उस जगह पर पहुंचाएं जहां जिनके पास हो। हम अगर आकर नगर निगम के सदन में वार्ड मल्लाई टोला की जो 15 साल से इस वार्ड की आवाज वहां पर नहीं उठी है, पहली मर्तबा अगर मैं इस काबिल हुआ तो मैं जाऊंगा और वहां पर लड़ाई लड़ूंगा। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी स्वच्छ पानी और सीवर, जो कि मेन नीड है। आप खुद जो है एक राष्ट्रीय पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष जो है राष्ट्रीय पक्ष है, ऐसे में क्या आपने कोई निदर्शन, प्रदर्शन, मोर्चा किस तरह से अपनी समस्याओं से अवगत क्यों नहीं किया कि नगर निगम जो है अभी भी दुर्लक्ष कर रही है? बिल्कुल, हम लोग का जो शहर कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, उसमें हम गए, हमने मल्लाई टोला सेकंड की आवाज उठाई वहां पर, बिल्कुल हुआ प्रदर्शन। लेकिन ये समझ लिया कि ये 35 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम है उसने बिल्कुल खत्म कर दिया, लखनऊ को एकदम बर्बाद कर दिया। ये खाली कहने को ये स्मार्ट सिटी है, कोई स्मार्ट सिटी नहीं। आप पुराने लखनऊ गलियों में जाइए, जर्जर रोड, टूटी सड़कें आपको मिलेंगी। कैसा प्रतिसाद है जनता में, खासकर क्योंकि आप जो है सब लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग भी सर्वेक्षण कर रहे हैं, सबको बदलाव अपेक्षित है, तो क्या लगता है कैसा प्रतिसाद मिल रहा है जनता का? देखिए, बहुत अच्छा मिल रहा है। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राहुल गांधी जी, जो संघर्ष कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, जो उन्होंने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। वाकई में भारत जोड़ रहा है, 2024 में बहुत मजबूती से भारत जुड़ेगा और केंद्र में भारत कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी होना तय है। ये आप समझ लिए, भारत जोड़ रहा है, लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। अभी कर्नाटक में हम जीत रहे हैं, आप देख सकते हैं कर्नाटक में माहौल भारत जोड़ो यात्रा का। और इस यहाँ पर मेयर की लड़ाई हमारी बीजेपी से सीधी टक्कर है, और बीजेपी की हालत खराब है। हमारा आज उन्होंने शहर अध्यक्ष तोड़ लिया, ये सिर्फ उसकी देन है कि आपके पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं, आप दूसरी पार्टी के तोड़ तोड़ के अपने को बढ़ा रहे हैं, यानी आपकी हालत खराब है। भाजपा के शीर्ष नेता कह रहे हैं कि हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं।
तो हमारे शहर अध्यक्ष क्यों ले रहे हैं जब उनके पास नेताओं की कमी नहीं है? हमारे नेताओं को ले लेके क्या कर रहे हैं वो? इसका मतलब उनके पास कार्यकर्ता नेता नहीं है, जनता उनसे नाराज है। महंगाई के आप देखिए चरम सीमा पर है, आप देखिए कैसे सिलेंडर कहां पहुंच चुका है, लोगों का जीना दोबारा, खाना नहीं चला पा रहा रोड। ये कैसी बात करें? इनको 2024 में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। 2024 तो दूर है, अभी 2023 में जो पार्षद का है, इससे पहले यहाँ पे कौन पार्षद थे और कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो कुछ अपने लिए नहीं कह सकता, जनता जो तय करेगी वो हमें स्वीकार है। हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे अपना निवेदन कर रहे हैं कि हमको देखिए, हमारे कार्य को देखिए, हम 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते हम कहाँ खड़े हैं, जनता जहां हमें खड़ा करेगी हम वहां खड़े होंगे। आपकी उपलब्धियां खासकर 81 नंबर वार्ड में क्या रही हैं? देखिए, हमने जनहित योजनाओं पे बहुत काम किया है। जो हमारी जब केंद्र भारत की कांग्रेस की सरकार थी तो हमने उस पर बहुत काम किया, चाहे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स हो या जितनी भी जो भी भारतीय सरकार की योजनाएं थी उनको जनता तक क्या ये माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र है? ये माइनॉरिटी सिटी है, ये माइनॉरिटी बहुल वोटर है यहाँ पर, इसीलिए आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं? जी। मतलब मैं नहीं सबको बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए। मैंने जब सरकारी योजनाएं पहुंचाई तो खाली माइनॉरिटीज को नहीं, हर उसको। हम लोग का तो नारा ही, हमारे साथ तो सब है। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा ही लेके चलते हैं। हमारे क्या कोई झूठ फूट है ही नहीं। हम सबको लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कांग्रेस का यही नारा रहता है, ऐसा अली आगा जी का कहना है। और ये यहाँ से 81 नंबर वार्ड से पार्षद के लिए उम्मीदवार है और अपनी किस्मत जो है लगा इस तरह से संपूर्ण लखनऊ में इसी तरह का माहौल है, क्योंकि अगले महीने मई में इलेक्शन यहाँ पे होना है और इलेक्शन का दौर है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्यकर्ता लगातार जो है पोस्टर भी लगा रहे हैं। सभी उम्मीदवार को उम्मीद है कि हम जो है चुन के आएंगे। 81 नंबर वार्ड से जो अली आगा जी खड़े हैं, कैसा है इनका प्रतिसाद? आप लोग कैसे इनको देखते हैं? अली आगा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जमीन से जुड़े आदमी हैं और मूल समस्याओं की यहाँ के जानते हैं ये लोग, इसलिए इनका चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ये जीतेंगे। कांग्रेस की बहुत उन्होंने तारीफ की, राहुल गांधी जी की तारीफ की। पार्षद का इलेक्शन है, राहुल गांधी के क्या जो उनके कार्य हैं वो लेके ये खड़े हैं। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफ कब कितनी की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तारीफ जितनी भी की जाए उतना कम है, क्योंकि देश इस वक्त सिर्फ राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। अभी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत जगह लगभग देश के ज्यादा रिश्तों में राहुल गांधी ने पहुंचने की कोशिश की। वो इसलिए कि देश के अंदर जो एकता है, जो मोहब्बत है, भाईचारा है, वो बना रहा है। हम सब राहुल जी के उसी पैगाम को लेकर के लखनऊ के अंदर वार्डों में जा रहे हैं। राहुल जी का पैगाम है कि देश के अंदर एकता बनी रहे, देश के अंदर भाईचारा बना रहे, देश के अंदर रोजगार जिस तरह से मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है उस रोजगार को पुनः जनता को दिया जाए। जनता तय कर रही है। लोगों के पास जिस तरह से स्वास्थ्य योजनाओं के तहत केंद्र सरकार पैसा भेजा करती थी, आज आप देखिए भारत सरकार ने उन स्वास्थ्य योजनाओं का कितना बजट कम कर दिया है। आज अस्पतालों में अंदर आप जाएंगे तो एक चश्मा बनवाने के लिए लोगों को हजारों लोग लाइन में लगे रहते हैं, चश्मा नहीं मिल पाता। आप एक राष्ट्रीय विपक्ष है, खासकर आप तो आरोप लगाएंगे कि भाजपा जो है या केंद्र सरकार जो है विपरीत काम कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं, भाजपा कह रही है कि ये सब आरोप जो है निराधार है। नहीं, भाजपा का काम है झूठ बोलता है। वो सत्ता तक में बैठी हुई है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। अभी तक 20,000 करोड़ रुपए जवाब राहुल जी ने मांगा था, किसके है जवाब दे पाए? क्या रिश्ता है ये भी नहीं जवाब दे पाए। तो भाजपा ने आज तक राहुल गांधी की कांग्रेस की पार्टी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है, न सदन के अंदर न सदन के बाहर। तो केवल झूठ बोल करके, गुमराह कर करके संबित पात्रा जैसे लोग वहां पर बैठते हैं जो कि एक कॉमेडियन का काम करते हैं और सत्ता पक्ष के किसी भी प्रवक्ता का जवाब नहीं दे सकते। सर, आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को उतारती है, खासकर फील्ड पे? कांग्रेस का वही हाल राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, लेकिन कोई शीर्ष नेता जो है नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो अम्बरीश लाल खाबरी जी, वो भी मतलब जहाँ 110 वार्ड हम आ जा रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हम कमेटी के वरिष्ठ नेता हमारे शंभू कुरैशी साहब, नावेद नकवी साहब, मैं खुद AICC मेंबर रहा हूँ, तो सभी जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और इस वक्त जरूरत ये बात आज आप ये देखिए कि जो जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी करे, जो भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं सब निराधार है। लेकिन आप 25 सालों से
यहाँ पर आप देख लिए भाई, केंद्र में सरकार इनकी, उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी, 25 साल से मेयर इनका, जितने पार्षद वो इनके, लेकिन आज शहर के हालात, जो गलियां देख ली, सड़कें देख ली, हालात बद से बदतर है। सीवर लाइनों की समस्या वही चौक पड़ी हुई है, लोग पानी को तरसे हैं, गंदे पानी को, क्योंकि सीवर का पानी पिया है। तो इन सब चीजों के हालात, आप ये बताइए इन सालों के अंदर ये इसका बदला लेगी जनता। 3 तारीख को, 4 तारीख को वोटिंग और 13 तारीख को जब नतीजा आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। कांग्रेस ने हमेशा अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण के ऊपर काम किया है। जो आज जंग आजादी के बाद में जो बोया था, उसको जो बनाया, वो उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बेचना और तबाह करने का काम किया। लेकिन आने वाले 4 तारीख को जो चुनाव होंगे उसमें देश की तकदीर, यानी उत्तर प्रदेश की, देश की और पूरे देश की तकदीर और देखो कि कर्नाटक भी हम लोग जीत रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जहाँ जहाँ छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, जहाँ पे आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो डर और खौफ है ये। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वरिष्ठ नेता या सीनियर नेता जो चौराहे के ऊपर मीटिंग नहीं की, लेकिन आज उत्तर प्रदेश शहर की हालात बहुत खराब हो चुके हैं। निकाय चुनाव के जरिए जो है 2024 का विपुल फूका जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं। कहते हैं वो आते ही बाजार का सारा झूठ भेज गया और मैं एक्स्ट्रा के लिए शाम तक बैठा रहा, तो हमारी उपलब्धियां तो हमने बताई नहीं। अब वो झूठ ही घोड़े के ऊपर सवार होकर आगे बढ़ता रहा। लेकिन आज जनता ने समझ लिया है। आपने कहा 15 लाख रुपए देंगे, नहीं दिए। आपने कहा महिलाओं को सम्मान देंगे, नहीं दिया। आपने कहा कि जो काला धन वो वापस लाएंगे, वो तो जुमला था। तो ये बता रहे हैं जो हमने उपलब्धि, ये भी जुमला है। ये भी जब जनता जो है 10 सालों के जो पानी पिलाए जनता को, झूल चुके वो बातों का झूला, अब नहीं तेरे बातों में आना। जनता ने अब कह दिया सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को वोट देंगे, उस पार्टी का समर्थन करेंगे जिसके नेताओं ने अपनी जान की आहुति देकर देश को खींचा है। चाहे राजीव गांधी ने। जनता के बहुसंख्यकों को तो राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर भी भाजपा ने बना दिया है, तो आप कितनी भी मेहनत करें। नहीं, ऐसा नहीं कहते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये इस तरह के जो लोग हैं बहुत थोड़े से हैं, लेकिन जो देश की जो आबादी है, जो 145 करोड़ की आबादी है, वो जानती है किस तरह। आज आप बताइए, आप ईमानदारी से आप अपनी पत्रकारिता कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आज दबाव जो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो लाइन वहां से चलती है, उसी को सारे मीडिया वाले चलाते हैं। मैं लेकिन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। कहते हैं मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जहां हथेली पर रखकर बोल रहा हूं, ये आज के अखबार नहीं लिख सकते। आने वाले कल में आप भी आजादी से अपनी बात को कह सकेंगे, और जो आम जनता है वो भी कह सकेगी। जो किसानों के साथ कहा गया था कि आपका मूल्य डबल कर देगा, उनकी भी आवाज को बुलंद किया। जो नौजवानों से कहा गया तुम ऐसा करो, कोई कारोबार नहीं, पकौड़ा बेचो। इन सबसे आजादी अगर दिलाना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, जिसकी रहनुमाई कर रहा है वो नौजवान, जिसके लिए कहा गया कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से होता चमन में दीदा भरता था, वो है राहुल गांधी, जिसने भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर की यात्रा करके ये दिखा दिया। किसी भी धर्म या मजहब के लोग, मैं तो यात्रा में काफी रहा, उत्तर प्रदेश रहा, फिर कश्मीर रहा, बारामूला रहा, अनंतनाग रहा, श्रीनगर रहा। इन सब में हमने देखा कि 18 साल से लेकर 100 साल तक के नौजवान और बूढ़ों ने दौड़ के राहुल गांधी के साथ दिया, और यही कहा कि अब की बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार पूरी तरह से सक्रिय है और उनको पूरा विश्वास है कि उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, उसका जरूर उनको यश मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। और पार्षद के निकाय चुनाव ये 2024 की बिगुल फूका जा रहा है, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से SB न्यूज लाइव के लिए।